हामिद खान ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई अगर कोई डील कर लेते हैं तो फिर वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो डील किससे करनी है और क्या कोई डील हो रही है या नहीं, इस पर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर डील होती तो हम आपसे खुलकर सामने रख देते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बुखारी साहब, एक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सिर्फ एक चेयरमैन ऑपोजिशन ने नामजद करना है, उसको इतना बतंगड़ बना दिया है। वो शेर अफजल मोहब्बत कहते हैं कि मुझे नॉमिनेट करना था, हामिद खान कहते हैं मुझे नॉमिनेट करना था। इवेंचुअली एक नाम पर मुत्तफिक हो गए हैं ये सारी ऑपोजिशन जमातें। ये ट्विस्ट आखिर एक चेयरमैन की तैनाती के लिए इतना ट्विस्ट क्यों? ये देखिए, ये सिर्फ इतनी सिंपल बात नहीं है जितने सिंपल अंदाज से आपने बयान कर दी है। बात यही है ऑब्जेक्टिवली, लेकिन इसके पीछे देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहली बात जो है, हामिद खान साहब की बात को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ। वो सीरियस रहनुमा है, वो दुरफुंदरियां नहीं छोड़ते हैं। ऐसे वैसे स्टेटमेंट नहीं देते। यस, देखिए, ये एक तासुर कायम है कि गालबन कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई बातचीत चल रही है खान साहब को बाहर लाने के लिए। राइट। इसके लिए बुनियादी तौर पर बहुत सारे CBMs जो हैं वो हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने किए हैं। हुकूमत ने एंड एस्टैब्लिशमेंट। एब्सोल्युटली। लोगों की जमानतें हुई हैं, बेपनाह लोग बाहर आए हैं। जो मासूम लोग या बिला किसी जुर्म के लोग पकड़े हुए थे 9 मई के हवाले से, उनको रिहाई मिली है। अपने अपने घरों को गए ईद के ऊपर वो। तो CBMs बेपनाह है, मतलब उनको रिकॉल करने बैठेंगे तो हम बहुत लंबी चौड़ी, मतलब वो मुतालबा करते हैं मुआयना करा दें जी बुशा बीबी का, 3 डॉक्टरों की टीम बन जाती है, फिर एक मुआयना होता है, फिर एक मुआयना होता है, फिर एक मुआयना होता है। ये सब कुछ चल रहा है ना। पता चल गया उनकी तबीयत क्यों खराब है। दीज आर CBMs। यू सी, ये मैं इनको, ये जो रियायतें कह लें आप इसको, मैं इनको CBM कहता हूं। लेकिन एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर किसी का ख्याल ये है परसों 1 महीने तक 2 महीने तक खान साहब बाहर आ जाएंगे और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये ख्वाब देखना वो बंद कर दें। तो फिर ये हामिद खान, बैरिस्टर गौहर, ये सब क्यों ऐसे बाहर आने के लिए PTI को और उसकी लीडरशिप को भी CBMs करने पड़ेंगे। राइट। ये नहीं हो सकता कि आप जेल में बैठ के चिल्लाते रहें कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं तो डू हेल विद एवरीवन। ये रवैया अगर तो अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि भाई आप चीखते चलाते रहें, ऑल राइट, हम CBMs कर रहे हैं और आप भी CBMs करें, हम कोशिश करेंगे कि आप के लिए गुंजाइश निकाली जाए और आप बाहर आ जाए। और जैसा मैंने कहा, बाहर आने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स कि दोनों तरफ से CBM का लेवल ये हो जाए कि उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने पर कोई दिक्कत ना हो जाए। राइट। जो खुशी की बात है मेरे लिए वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, राइट, उन्होंने कहा भाई हम कोई डरे नहीं बैठे हैं। आपने खान साहब को बाहर लाना तो अब ले आए। हाँ। आपको पता है राणा सनाउल्लाह ने सबसे पहले ये बात की, हम सुन लें ना, आपको याद है ना। और भी बहुत लेवल के ऊपर ये बात हुई है। अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट को ये कह दिया गया है कि जनाब अगर आप अपने प्यारे को लाना चाहते हैं बाहर, आप ले आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पॉलिटिकली डील कर लेंगे उनसे। But the thing is कि अगर इमरान खान या बाकी तमाम लोगों को, जैसे सबकी जमानतें हो रही हैं, 9 मई वाला सबको रिलीफ मिल रहा है, जो सब रूपोष्टी अब मंजर आम पर आ रहे हैं, मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, फेयर इनफ, व्हाई नॉट इमरान खान? तो उनके लिए भी तो ये राह हमवार हुई है। मैंने आपसे ये कहा कि इसका सारा दारोमदार ये है कि हाउ इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गाली भी दें और मुझसे फिर तवक्को भी रखें फेवर की। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बारीक सी बात है, लेकिन ये आप इसको समझ जाए। दूसरी बात ये है कि उनके बाहर आने के हवाले से, जैसा मैंने कहा कि अपोजिशन ने भी, जो अदर देन PTI है, गवर्नमेंट ने भी और एस्टैब्लिशमेंट ने भी, उनका जनाब आप उनको बाहर लाएं, हम उनसे पॉलिटिकली डील कर लेंगे। ये उन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे भी ढूंढना जरूरी है। उनको ये तवक्को नहीं थी कि बाई इलेक्शन में ये नतीजे जाएंगे। राइट। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। यार आप खुद गौर करें कि आपने तबाही मचा दी है, आपने उनकी सीटें ले ली हैं वापस उनसे, आपने अपनी सीटें सारी रिटेन कर ली हैं, आपने उनके घर में जाके भी मुंह मारा है। तो ये बात थोड़ी सी बूस्टर तो है ना, बहुत बड़ा बूस्टर है ये। आपको याद नहीं 22 जुलाई 2022 को क्या हुआ था, जब वो यहाँ से इनके सो कॉल्ड हॉट लैंड में से 15 सीटें ले गए थे 20 में से। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया। और दूसरी बात ये, जो मुझे नहीं पता कि इस तरह से कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे कहे बगैर गुजारा भी नहीं हुई है कि इस इलेक्शन में, वैसे भी बाई इलेक्शन में एंथुसियाज्म जरा कम होता है, लेकिन जो तवक्को थी PTI को भी और हमें मीडिया में भी कि लोग फिर निकलेंगे उनके लिए, वोट कास्ट नहीं उस तरह से नहीं था। ठीक है,
उस तरह तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का थोड़ा सा कुछ I think कॉन्फिडेंस इस वजह से लेवल भी, ऊपर गया है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस इस वजह से भी बूस्ट कर गया, और दूसरा अवाम इस वजह से भी नहीं निकले, उनको ये लगता है कि हम वोट कर भी दें, अपने कैंडिडेट को वोट दे भी दें, तो इन्होंने फिर धांधली करके हमें, वो इस वजह से वो ये सोच के निकले ही नहीं। जो भी रीजन इसकी कुछ भी हो, लेकिन ये हुकूमत वक्त के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ब्रीदर है। ठीक है जी। अब जनाब दूसरी जो बात है उसको, जो आपने जहां से बात शुरू की थी, वो है पीएसी का चेयरमैन। हाँ, ये कौन होगा? देखिए जनाब, पहली बात तो ये कि हम जिस तरह कह रहे हैं कि जो पार्टी है पीटीआई, उसके अंदर धड़े हैं, बेपनाह मिसालें दी जा सकती हैं, जहां किसी ने कुछ कहा, उसने दूसरे ने उसके उलट कहा, तीसरे ने उसके भी उलट कहा, और बाद में फिर माफियां तलाफियां भी हो गई, जफियां भी पड़ गई, पपियां भी ले ली गई। पता ना आपको? अच्छा, अब इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब का कहना यह है कि मुझे तो चेयरमैन पीटीआई ने नॉमिनेट किया है जी। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमें तो उन्होंने बताया कि आप नहीं नहीं है, है। ये हामिद रजा साहब हैं, हामिद सुन्नी रजा। इत्तेहाद के, जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, उनकी पार्टी को नाम उनको दिया, बड़ा उनकी नवाज पार्टी रहे। को झंडा दिया, उनकी पार्टी एनीवे, हैविंग सेड दैट, मगर इसमें एक तीसरी मजेदार बात भी है। वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है, वो खिलाड़ी तो वो भी बहुत बड़े हैं, वो बाहर बैठ के हों या अंदर हों, वो दोनों तरीके से अपनी बसात बिछा लेते हैं। हाँ। वो भी जनाब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएसी का चेयरमैन होगा नूर आलम, जो कि पहले भी थे के जी, चेयरमैन बिल्कुल थे। है। हाँ। अब कोई इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि उनका दांव लग जाए शायद। अच्छा, नहीं, वो बैरिस्टर ये शेर अफजल मरवत ने क्लियर किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नूर आलम तो नहीं हो सकते, ये मीडिया टॉक पे मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली स्पीकर ने की है। नॉमिनेट कर, स्पीकर को उसने कहा नॉमिनेट कर कि दिया ये गया। प्रेरोगेटिव है अपोजिशन का कि वो इसके लिए नाम दें, लिहाजा मैं, यानी जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है, वो अपोजिशन सजेशन से हटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब तो हामिद रजा का नाम जो है ना, वो तजवीज कर भी दिया गया है, ठीक है जी। मुश्तरका तौर पे, बाकी की सब लड़ाइयां तो अभी 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 आप इतनी जल्दी भागना नहीं है। Right. देखिए जी, दूसरी बात आ रही है जनाब आप कि यास्मीन राशिद साहब ने एक खत लिख मारा है चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिसों को खत लिखने का रवाज कोई नया नहीं है, मतलब ये रवायत रही है, इसलिए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको हमेशा अपनी डिमांड पर रिलीफ मिलता रहा है। आप समझ नहीं मेरी बात? बल्कि चीफ जस्टिस साहब पुकार पुकार के कहते रहे मेरे को ले आओ, मेरे को ले आओ, मैं करूंगा फैसला, सड़कों पे फैसले नहीं होने वगैरह वगैरह। अब वो माहौल बदल गया है। ये बानी पीटीआई ने भी खत लिखा है और ये बीबी ने भी खत लिख दिया है, यास्मीन राशिद ने। लेकिन फैसला जो है वो मेरिट्स पर होगा। आप स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते कि जी ये ज़िमनी इलेक्शन सारा फ्रॉड है। हाँ, ये कहा गया है कि धांधली ठीक का है? नोटिस अच्छा। ले, चीफ जस्टिस खुद नोटिस ले। दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि व्हेन द डिफिकल्टीज कम दे कम इन बटालियंस। ये किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा है? क्योंकि जो इलेक्शन कराया उन्होंने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके ऊपर भी नोटिस उनको दे दिया इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने कि दे भाई दिया। साहब राइट, 30 अप्रैल को पेश हो जाए आप अपना केस प्रॉब्लम लेके। से प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें? इंट्रा पार्टी से ही सारी कहानी इलेक्शन की शुरू हुई थी और यहीं पर अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।